हाय एवरीवन, वेलकम है आप सभी का रश्मि मैम की एजून क्लास में। तो रश्मि मैम के साथ फिर डरने की है क्या बात, तो देर किस बात की है। जल्दी से चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए एंड पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। तो हम लोग मेंस्ट्रुएशन के क्वेश्चंस कर रहे थे, तो आज की क्लास में हम लोग उससे आगे की कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि अभी हमारी आज की मेंस्ट्रुएशन की लास्ट क्लास होगी। आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी और इसके बाद हमारी मेंस्ट्रुएशन की क्लास खत्म हो जाएगी, फिर हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। से पहले पेन और कॉपी लेकर रेडी हो जाइए और आपको क्वेश्चन दिख रहा है, अगर आपको बना पाते हैं तो जल्दी से इसका आंसर बनाइए और आंसर मुझे सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या होगा। जल्दी से सॉल्व कीजिए और फिर मैं स्टार्ट करती हूँ इसको। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा 21 नंबर क्वेश्चन। Find the distance traveled by Priya if she takes 4 rounds of equal triangular park of side 105 सेंटीमीटर। कह रहा है प्रिया है जो कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगुलर पार्क के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। राउंड कितने राउंड लगा रही है? 4 राउंड लगा रही है। और वो कौन सा कैसा पार्क है? तो इक्विलेटरल ट्रायंगुलर पार्क है, इसमें इस शेप का पार्क है और जिसका साइड कितना है 105 सेंटीमीटर। तो अगर वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसको समझ जाना चाहिए आपको, क्वेश्चन को पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए कि क्या करना होगा कि अगर एक साइड 105 है तो इसके सारे साइड 105 होंगे, बिकॉज ये क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो ये हमें मिल गया, सारे साइड्स मिल गए। अब ये इक्विलेटरल है और प्रिया को क्या करना है? प्रिया इसके 4 चक्कर लगा रही है। तो जैसे ही क्वेश्चन आता है कि राउंड लगाना है या बाउंड्री बनानी है, इस तरह का कुछ भी आता है, तो हम क्या करते हैं? उसमें हम पेरीमीटर निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा? इसका पेरीमीटर, ट्रायंगल पार्क का पेरीमीटर निकालना होगा। प्रिया के द्वारा जो एक बार चक्कर लगाया जा रहा है, 1 कंप्लीट राउंड जो हो रहा है, वो इस इक्विलेटरल ट्रायंगुलर पार्क का क्या हो रहा है? पेरीमीटर हो रहा है, एक कंप्लीट पेरीमीटर हो रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि 1 कंप्लीट राउंड ऑफ प्रिया इज इक्वल टू व्हाट? पेरीमीटर ऑफ इक्विट्रायंगुलर पार्क वेयर साइड इज 105 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड में जो पेरीमीटर होगा वो हम पेरीमीटर का क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगुलर पार्क का या इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो पेरीमीटर वो होता है, वो क्या होता है? 3 इंटू साइड। या तो आप साइड प्लस साइड लिखो या फिर 3 इंटू साइड लिखो, क्योंकि तीनों साइड तो बराबर है तो हम 3 इंटू साइड लिख सकते हैं। तो 3 इंटू साइड क्या हो गया? 315 सेंटीमीटर। ये कब होगा? जब वो एक राउंड लगाएगी। लेकिन वहाँ कितने राउंड लगा रही है? 4 राउंड लगा रही है। तो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्रिया इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड by Priya is equal to 4 into 315। 1260 यानी कि 1260, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है हमारा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या किया हमने कि 1 राउंड ऑफ प्रिया इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ द इक्विट्रायंगुलर पार्क। ये हमारा आ गया जो एक चक्कर लगाती है उसमें, और यहाँ पे कितना चक्कर लगाना है? उसे 4 राउंड लगाने हैं। तो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्रिया इज इक्वल टू 4 इंटू जो इसका 1 पेरीमीटर है। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? द टोटल कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग अ रूम इज ₹2160। द रेट ऑफ फ्लोरिंग इज ₹45 पर स्क्वायर मीटर इफ द रूम इज 8 मीटर लॉन्ग एंड देन फाइंड इट्स ब्रेथ। ओके, तो कह रहा है कि जो टोटल कॉस्ट है, एक कमरा है, उस कमरे में फ्लोरिंग करने का जो टोटल कॉस्ट आ रहा है वो 2160 आ रहा है। ठीक है, कोई एक रूम है उसमें फ्लोरिंग करने का ये कॉस्ट आ रहा है, और द रेट ऑफ फ्लोरिंग इज ₹45 पर स्क्वायर मीटर। एक स्क्वायर मीटर में फ्लोरिंग करने का कॉस्ट 45 रुपीज़ है और हमारा टोटल कॉस्ट ये है। तो हम एरिया कैसे निकाल सकते हैं? सबसे पहले हम यहाँ पे एरिया निकाल लेंगे। एरिया इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट बाय रेट ऑफ फ्लोरिंग। तो ये क्या हो जाएगा? टोटल कॉस्ट है हमारा 2160 एंड रेट ऑफ फ्लोरिंग हमारा क्या है? 45। अब 45 से इसको कट कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा? 45 से ये 48 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, हमारा 48
मीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया, हमारा एरिया हो गया। अब एरिया हमें मिल गया और क्या पूछा जा रहा है, इफ़ द रूम इज 8 मीटर लॉन्ग देन द फाइंड ऑफ ब्रेथ। अब रूम जो है 8 मीटर लॉन्ग है और ब्रेथ निकालना है, इसका मतलब क्या है, वो एक रेक्टेंगुलर पार्ट है, रेक्टेंगुलर एरिया है, वो जो भी हमें निकालना है वो एरिया कैसा है, रेक्टेंगुलर है। तो रेक्टेंगुलर पार्ट का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगुलर पार्ट का एरिया इज इक्वल टू L इंटू बी होता है। जहाँ पे हमें एरिया पता हो गया 48, लॉन्ग है यानी कि L पता है और हमें B निकालना है। B इज इक्वल टू व्हाट, 48/8, 6 मीटर। 6 मीटर यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो जब भी यहाँ पे टोटल कॉस्ट दिया हो और पर कॉस्ट जो रेट पर मीटर जो रेट आ रहा है वो दिया हो, तो इससे हम इसका एरिया निकाल लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन जहाँ भी हो कि आपको टोटल कॉस्ट दिया हो और फ्लोरिंग का पर स्क्वायर का रेट दिया हुआ हो, तो आप क्या करेंगे, पर स्क्वायर का जो रेट है उससे आप टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर लेंगे तो आपको एरिया मिल जाएगा, और एरिया मिल जाएगा तो उसके बाद बाकी के क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम शेडेड एरिया। यहाँ पे मैंने 3 डायग्राम बनाए हैं, इन तीनों के जो शेडेड एरिया हैं इनमें कौन सा ज़्यादा है या फिर सबके एरिया इक्वल हैं, आपको बताना है A B C D में से कौन सा ऑप्शन होगा। तो हम इसके एरिया कैसे निकालेंगे, पहले भी मैंने एक क्लास में बताया था ऐसे शेडेड पार्ट का हम एरिया कैसे निकालते हैं। तो जहाँ तक पॉसिबल हो हम इसे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो अगर हम इसको यहाँ से एक लाइन खींच दें तो ये एक रेक्टेंगल बन जाता है, ये एक रेक्टेंगल बन जाता है। तो इस वाले पार्ट का एरिया क्या हो जाएगा, L इंटू बी यानी कि 10 इंटू 1 एंड देन प्लस इसका क्या हो जाएगा, L इंटू बी यानी कि 8 इंटू 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 10 प्लस 16 इज इक्वल टू 26 मीटर स्क्वायर। ये इस वाले पार्ट का एरिया हो गया। इसी तरह से दूसरे फिगर में देखते हैं। ये देखिए ये एक फिगर है, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक लाइन खींच देते हैं और यहाँ से एक लाइन खींच देते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये एक रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल और ये एक रेक्टेंगल बन जाता है। इस वाले पार्ट का एरिया क्या हो जाएगा, इसके लिए L2 है और L12 है एंड B2 है। तो इसका वाला क्या हो जाएगा, 12 इंटू 2, फर्स्ट वाला पार्ट हो गया। इसके लिए देखते हैं L और B क्या हो जाएगा। तो ये पूरा 10 था और ये 2 है, तो यानी कि ये वाला पार्ट भी 2 रहा होगा, ये पार्ट निकल जाता है जो कि हमारा 8 हो जाता है। यानी इसके लिए L हमारा 8 हो गया और B कितना होगा वो हम देखते हैं, क्योंकि ये टोटल 9 है और ये 7.5 है। तो 9 में से 7.5 को माइनस करते हैं तो ये हमारा 1.5 आ जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 8 इंटू 1.5 कर लेते हैं सेकेंड वाले रीज़न के लिए। अब देन ये वाला जो पार्ट है, इस वाले रेक्टेंगुलर पार्ट का एरिया क्या हो जाएगा, ये हमारा 7.5 है और ये 1 है। तो हम क्या कर लेंगे, 7.5 इंटू 1 यानी कि ये तो वही सेम हो जाएगा। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। (43.5 मीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया हो गया। अब इसमें देख लेते हैं इसको हम कैसे निकालेंगे। तो ये देखिए ये हमारा पूरा 9 है, ये 12 है, ये 2 है। तो कैसे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ से अगर हम एक लाइन खींच दें यहाँ से, तो ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा और ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है। आपको लाइन खींचने में भी देखना है कि आप कहाँ से लाइन खींचेंगे कि एक परफेक्ट रेक्टेंगल का आपको सारी चीज़ें L और B मिल जाएँ, ठीक है। तो सोच समझ के आपको लाइन खींचना है। ये हमने यहाँ से लाइन खींच दिया, तो इसके लिए 2 हो गया इसका ब्रेड्थ और 9 हो गया इसका लेंथ। अब इसके लिए देखना पड़ेगा कि इसके लिए L और B क्या होगा। तो इसका L ये 12 है और ये 2 है, यानी कि इस 2 को अगर हम माइनस कर लेते हैं तो इसके लिए L 10 हो जाएगा और B क्या हो जाएगा, ये टोटल 9 है और ये 7.5 है। तो 9 में से हम 7.5 को माइनस कर लेंगे 1.5 इसका B हो जाएगा। तो चलिए इसको कर लेते हैं हम लोग। इसके लिए क्या हो गया, 10 इंटू 1.5 L इंटू बी प्लस ये क्या हो गया 9 इंटू 2, ये हमारा आ गया 33 मीटर स्क्वायर। अब देख लीजिए कि सबका एरिया क्या सेम आ रहा है, सबके एरिया, इसका 26 मीटर स्क्वायर आ रहा है, इसका 23.5 मीटर आ रहा है, इसका 33 मीटर स्क्वायर आ रहा है। तो सेम तो है ही नहीं, ठीक है। तो ये वाला पार्ट तो होगा नहीं, ऑल हैव इक्वल शेडेड एरिया, ये तो क्रॉस हो गया, ये नहीं हो सकता आंसर। अब देखिए इसमें कौन सबसे क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम है। तो सबसे बड़ा कौन दिख रहा है आपको, 43.5, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन हमारा
सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का कोई भी एरिया है तो आप इसी तरह से सेक्शन वाइज पार्ट करके और फिर उसके एरिया निकाल को ऐड कर लीजिएगा तो उसका टोटल एरिया आ जाएगा। क्लियर? चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ट्रू फॉल्स वाला है। क्वेश्चन को ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से समझना होता है। ट्रू के लिए टी यूज करना है, फॉल्स के लिए एफ यूज करना है। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे है और यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं। इन स्टेटमेंट्स को पढ़ना है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड में से कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ABCD में टिक लगाना है कौन सा होगा। तो चलिए फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन ऑफ साइड 2 मीटर इज 12 मीटर। अगर कोई रेगुलर हेक्सागोन है तो उसका पेरीमीटर क्या होगा? रेगुलर है, इसका मतलब पेरीमीटर उसका हो जाएगा जितना साइड है उतना को हेक्सागोन यानी कि 6 साइड वाले होते हैं हेक्सागोन, 6 से 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे साइड की लेंथ से, तो 6 × 2 12 होगा। इसका मतलब हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या है? ट्रू है। ठीक है। इफ द सेकंड है, इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर फ्लोर इज 9 मीटर देन द एरिया ऑफ द कारपेट नीडेड टू कवर द फ्लोर ऑफ द रूम इज 36 मीटर स्क्वायर। कह रहा है कि एक स्क्वायर शेप का रूम है, स्क्वायर रूम है, उसके साइड क्या है? 9 मीटर है। एक स्क्वायर रूम है जिसके साइड 9 मीटर है, उस पर हमें क्या करना है? कारपेट लगाना है। तो उसका एरिया कितना कवर करेगा? एरिया यहाँ पे बता रहा है 36 मीटर स्क्वायर का एरिया वो कवर करेगा। तो अगर ये स्क्वायर फ्लोर है, उसका साइड M है, 9 मीटर है, तो हम क्या करेंगे? इसका क्या एरिया होता है? स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड यानी साइड स्क्वायर। 9 × 9 क्या होता है? 81 होता है। तो यहाँ पे 81 मीटर स्क्वायर होना चाहिए था, जो कि यहाँ पे 36 दिया है, तो ये गलत है, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा फॉल्स हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। अ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल कैन हैव सेम पेरीमीटर। ठीक है, यहाँ पे इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। कैन हैव, अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल कैन हैव सेम पेरीमीटर। एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर सेम हो सकता है। तो यस, हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हो, लेकिन हो सकता है। यहाँ पे कैन हैव लिखा है, इसलिए ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू हमें किस में मिल रहा है? ट्रू फॉल्स ट्रू हमें कहाँ पे मिल रहा है? तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, ट्रू फॉल्स ट्रू, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहीं पे हमें फर्स्ट का स्टेटमेंट ट्रू, फर्स्ट T दिया है, सेकंड F दिया है एंड थर्ड T दिया है। क्लियर? तो इस तरह के क्वेश्चन को आप स्टेटमेंट को आराम से समझिएगा और इस तरह से हम इसके स्टेटमेंट को समझ के फिर ट्रू और फॉल्स पे टिक लगाएंगे। तो हमारे 24 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो चलिए आज की क्लास का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? प्रिया बेंट अ प्लास्टिक वायर टू फॉर्म अ गिवन फिगर। द फिगर इज मेड अप ऑफ 4 स्क्वायर्स एंड 4 इक्विलैटरल ट्राइंगल। फाइंड द लेंथ ऑफ वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि प्रिया एक वायर लेती है और उसे इस फिगर के जैसा फोल्ड करती है। तो जब वो फोल्ड करती है तो उसके अकॉर्डिंग क्या बनते हैं? 4 स्क्वायर्स बनते हैं, 1 2 3 4, और 4 इक्विलैटरल ट्राइंगल बनते हैं, 1 2 3 4। तो 4 इक्विलैटरल ट्राइंगल्स बन रहे हैं, 4 स्क्वायर्स बन रहे हैं। इस बात को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, और तो पूछ रहा है कि वायर की लेंथ क्या है, और हमें यहाँ पे ये चीज़ दी हुई है कि यहाँ से यहाँ तक यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर का है। और यहाँ पे बन क्या रहा है? 4 इक्विलैटरल ट्राइंगल्स बन रहे हैं, 4 इक्विलैटरल ट्राइंगल्स बन रहे हैं। मतलब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 4 इक्विलैटरल ट्राइंगल है, मतलब ये वाला जो लेंथ है, ये वाला जो लेंथ है, ये वाला जो लेंथ है, ये वाला लेंथ है, सब बराबर हैं, क्योंकि इनके बेस सबके आ रहे हैं, सब ट्राइंगल के बेस आ रहे हैं यहाँ पे। जब सब ट्राइंगल के बेस ये आ रहे हैं, इसका मतलब ये 4 इक्वल पार्ट्स में ये 20 डिवाइडेड है। तो 20 को अगर हम 4 से डिवाइड कर दें तो 5 सेंटीमीटर क्या हो गया? हमारे इक्विलैटरल ट्राइंगल का लेंथ हो गया, यानी कि सब 5 सेंटीमीटर हो गए। ठीक है, अब यहाँ से हमें सब कुछ मिल गया। अब ये क्या है कि स्क्वायर है, अगर ये स्क्वायर है तो इसके भी सारे साइड 5 सेंटीमीटर होंगे, और इसके भी, ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो इसके भी सारे साइड 5 होंगे, यानी कि ये सारे 5 होंगे, सब 5 हो जाएंगे, 5 5 5 5 5 5 5 एंड 5, ये सब हमें 5 मिल गए। अब पूछ रहा है कि जो वायर की लेंथ है वो क्या है। अब इसको किस तरह से वो लपेट रही है, यानी कि कैसे वो शेप बना रही है, इस पे भी आपको ध्यान देना है। वो यहाँ से वायर बनाना शुरू करती है, इस तरह से फोल्ड करती है, फिर ऐसे ले जाती है, ऐसे ले जाती है, फिर ऐसे ले जाती है, ऐसे 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 ले जाती है, ऐसे, फिर वापस ऐसे लाती है, ऐसे 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 ऐसे, इस तरह से वो यहाँ तक ख़त्म करती है। इस तरह से वो वायर को फोल्ड कर रही है।
आपको ध्यान देना है कि जिसमें ये बीच वाला पार्ट शामिल नहीं हो रहा है, ये साइड शामिल नहीं हो रहा है, बिकॉज वायर इस तरह से लपेटी जा रही है। तो आप अगर इसको ऐड कर देंगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। आपको क्या करना है, देखिए अब आपको जो ये फिगर बन रहा है, वन जो ये फिगर बन रहा है, यही फिगर सेम यहाँ है, सेम यहाँ है, सेम यहाँ है। यानी कि अगर हम इस एक फिगर का पेरीमीटर निकाल लें तो इतना लेंथ आ जाएगा वायर का, और यही सेम 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 यानी कि 4 बार अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो पूरा पेरीमीटर निकल जाएगा। पेरीमीटर मतलब वायर की लेंथ निकल जाएगी। तो वायर की लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ द वायर इज इक्वल टू व्हाट, 1 2 3 4 ऐसे फिगर है, तो 4 इंटू ये देखिए ये कितने साइड है, 1 2 3 4 5 साइड है, तो वह ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 25, और 25 4 ज़ा 100 सेंटीमीटर क्या हो गई वायर की लेंथ। यहाँ पे 25 मैं कैसे लाई हूँ आपको पता चल जाना चाहिए यहाँ से कि 1 2 3 4 5 ये 5 साइड्स हैं और सब 5 5 के हैं, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया 5 इंटू 5 कर दिया इस एक फिगर का पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ वन फिगर इज 25 सेंटीमीटर एंड देन द लेंथ ऑफ द वायर इज 4 इंटू 25 इज 100 सेंटीमीटर। क्लियर। तो इस तरह से हमने इसका निकाल लिया। फिगर को समझना आपको बहुत जरूरी है, फिगर नहीं समझेंगे तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ हमारी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन भी खत्म होता है। इसी तरह के और भी क्वेश्चंस आपको जहां भी मिले क्वेश्चंस को लेकर प्रैक्टिस करिए, बनाते रहिए। और अगर कोई भी डाउट होता है आपको, और भी ऐसे क्वेश्चंस में अगर डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि ये वाला क्वेश्चन मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं उसका भी एक पर्टिकुलर वीडियो बना के डाल दूंगी। जैसा कि मैं कई बार वीडियो में कह चुकी हूँ कि अगर आप लोगों को डाउट होता है, मैं तो डाउट सेशन भी चलाती हूँ, डाउट्स के अलग से वीडियो भी बना के डालती हूँ। तो आप लोगों को अगर कोई भी डाउट है तो पर्टिकुलर उस क्वेश्चन की क्लिप लेके फ़ोटो खींच के आप अपलोड कर सकते हैं मेरे चैनल पे, जिससे कि मैं आपको डाउट क्वेश्चंस क्लियर कर सकूँ अलग से नए वीडियोस में डाल के। तो चलिए आज हम लोग क्लास यहीं पे ख़त्म करेंगे, मिलेंगे नई क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय। और हाँ, जाने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।